सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमेश सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे इश्यूज एंड गोल्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेंट्रलाइज से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे ही है ना, खड़े खड़े तुम आसानी से नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज़ कर सकते या फिर बना सकते हो। उसमें भी कुछ इश्यूज आती है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कुछ गोल्स होते हैं। तो ये दोनों अपन इन कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इश्यूज एंड गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो है हाइड्रोजेनिटी। हाइड्रोजेनिटी मतलब मैं बता देता हूँ। अभी आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग पीसी यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या पता अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और जब एक अलग पीसी यूज़ करते तो उसका अपना डिफरेंट सा आर्किटेक्चर होगा, अंदर का अलग से उसका मेमोरी का मैनेजमेंट अलग होगा। तो आप समझ रहे हो क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होने चाहिए, सारी पीसी सेम होने चाहिए, सारा कुछ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो अलग हार्डवेयर होता है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, और ये आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो वो कैसे करेगी? आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चीज़ें बनाई गई है। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो नीड्स टू बी मेंटेन, अग्रीड एंड अडॉप्टेड। तो देयर आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देयर इज हार्डवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज must communicate with each other, and for that standards needs to be agreed and adopted। इसके लिए हम लोग मिडलवेयर यूज़ करते हैं। मिडलवेयर क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर लेयर होता है, तो इन सब को जो भी अलग अलग टाइप के हैं इनको एक कॉमन से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है, ताकि एक आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हेट्रोजेनिटी होती है, मतलब अलग मशीन्स होती है, उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। समझ रहे हो? सेम नहीं होता, फिर भी दोनों सब मिल के काम करते हैं और एक जो मेजर टास्क उनको जो मिशन दिया गया उसको कंप्लीट करते हैं। तो हेट्रोजेनिटी एक इशू कह सकते हो या फिर एक गोल होना चाहिए अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। अब आ जाता है सेकंड। अभी फॉर एग्जांपल अपना मेन गोल क्या था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, कि सामने वाला जो यूजर है उसको पता नहीं चलना चाहिए अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसको लगना चाहिए सेंट्रलाइज ही है, उसको लगना चाहिए भाई सर्विस एकदम सेम है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड system should hide its distributed nature from its user, appearing and functioning as a normal centralized system। समझ रहे हो? ये चीज़ होनी चाहिए। पर ट्रांसपेरेंसी बहुत टाइप की होती है यार, तो आज अपन कुछ 6 टाइप के ट्रांसपेरेंसी देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो सर्विसेज है जो आप ले रहे हो, क्या पता आपके लोकल, आपके आजू बाजू के एरिया में ही है या फिर कोई रिमोट में है। तो जब वो बंदा, आप कोई भी यूज़र आपका एक्सेस कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि अरे लोकल से आया है, रिमोट से आया है। उसको लगना चाहिए सारी चीज़ें लोकल रिसोर्सेज से ही आ रही है, मेरे को कोई रिमोटली नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ एक्सेस कर रहा है, जिस तरीके से वो लोकल चीज़ें, लोकल डेटा एक्सेस करता है, उसी तरह से उसको रिमोट डेटा एक्सेस होना चाहिए, एकदम सेम तरीका। उसको ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि अबे गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। इसको एकदम साफ सुथरा काम करना है एकदम। समझ रहे हो क्या? दूसरा है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ से एक्सेस कर रहा है और आपका जो डेटा है वो आ रहा है, समझो मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली से डेटा आ रहा है, तो पता नहीं चलना चाहिए दिल्ली से डेटा आ रहा है भाई। समझ रहे हो क्या? तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या? लोकेशन हाइड होनी चाहिए कि जो मेरी सर्विसेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, उससे इसको पता नहीं चलना चाहिए भाई। समझ रहे हो क्या? उस बंदे को लगना चाहिए सब मेरे आजू बाजू ही है, सब मेरे को आराम से सर्विसेज मिल रही है। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे माइग्रेशन 2 टाइप की ट्रांसपेरेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है पता है? आप अभी कुछ एक एक्सेस डेटा को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सीन हो गया कि जहाँ पे वो डेटा है उसको ना, जहाँ पे वो डेटा है उसको शायद से अभी हटाना पड़ेगा, कुछ सीन हो गया, तो इसलिए वो वहाँ से डेटा हटा के कहीं और लगाना पड़ेगा या फिर कहीं और यूज़ करना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी जब मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ और एक बंदा एक्सेस कर रहा है उस डेटा को, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा डेटा शिफ्ट हो रहा है, उसको उसकी एक्सेस एज नॉर्मल मिलनी चाहिए। तो ये हो गया रिसोर्स माइग्रेशन। उसी के साथ साथ अभी हम भी तो घूम सकते हैं यार। मैं समझो मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ या फिर मुंबई से कहीं भी घूम रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप चालू है, मेरा इंटरनेट चालू है, तो मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे को ये नहीं पता चलना चाहिए कि अरे यार मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये लोग का सर्विस इसमें प्रॉब्लम है, मतलब ये लोग का मुंबई में शॉर्टेज सर्विस है क्या, बाकी सब नहीं। उसको भनक भी नहीं पलनी चाहिए कि अपनी सर्विसेज यहाँ वहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको लगना चाहिए भाई तो कहीं भी जा सब सॉर्टेड है, इंटरनेट पे हमारा काम बहुत सही है। तो हो गया माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी। फिर आ जाता है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। अभी आपको भी पता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, रेप्लिकेशन करते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल आपका एक डेटा एक जगह नहीं, उसके कॉपीज 2-3 जगह होती है, कि एक जगह फेल हो जाए तो बाकी जगह से अपन इसको यूज़ कर सके। तो ये यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका जो डेटा है वो रेप्लिकेटेड है। समझ रहे हो कि उसकी कॉपी बनाई गई है। फिफ्थ जो है वो है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब आप एक बंदा उस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है या फिर वो डेटा को एक्सेस कर रहा है, उसके साथ साथ दूसरा बंदा भी अगर कोई उसी के आजू बाजू या फिर उसी डेटा को एक्सेस कर रहा है, उस सर्विस को एक्सेस कर रहा है, तो एक बंदे को दूसरे का पता नहीं चलना चाहिए। लेफ्ट हैंड से काम किया तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए भाई क्या किया वैसा। तो हाइड द रिसोर्स मे बी शेयर्ड बाय हाइड दैट
हाइड दैट रिसोर्सेज में बी शेयर्ड बाय सेवरल कॉम्पिटिटिव यूजर्स। ये कॉन्करेंसी मतलब कंकरेंटली बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं पर पता नहीं चलना चाहिए कि यूज कर रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं फेलियर। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेरे 10 पीसी है और एक पीसी फेल हो गया, तो यूज़र को ये पता नहीं चलना चाहिए फेल हो गया, और वो यू ही यूज़ कर रहा है तो उसको फटाक से उसको रिप्लेस कर देना चाहिए और उसको भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि भाई उसका जो रिसोर्सेज है वो फेल हो गई है। तो जो फेलियर है वो हाइड करना चाहिए और रिकवरी ऑफ द रिसोर्स, क्या वो रिकवर भी हो गया वो भी पता नहीं चलना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे है अपना जो ये तो सेकंड ट्रांसपेरेंसी। अब आ जाते हैं थर्ड, मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल। अब फॉर एग्जांपल ये थर्ड अपना गोल और इशू है। थर्ड गोल क्या है कि अ गुड रीजन टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज टू मेक देम डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज अवेलेबल एज दे वुड बी बिलोंग टू अ सिंगल सिस्टम। अच्छा मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यार अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों बनाया है? सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ रिसोर्सेज हमें एक्सेसिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब एक प्रिंटर है तो एक पीसी के बाजू में एक प्रिंटर थोड़ी हम बार बार रखेंगे, तो 4-5 पीसी को एक प्रिंटर की रिसोर्सेज एक्सेस होनी चाहिए। इसलिए तो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया था ना, ताकि कॉस्ट कम हो और ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े। इसलिए जो भी आपकी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए। सिंपल सी बात यही वो कह रहा है। फोर्थ है जो है ओपननेस। ओपननेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसको पहले पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम टू वर्क विद द नंबर ऑफ सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज नॉट सेट वंस एंड फॉर ऑल एट अ डिजाइन टाइम, दीज सिस्टम्स आर फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यार मैंने ना अभी 4 पीसी लगाई है, मेरे को नहीं पता कि आगे मेरे को 6 पीसी भी लगेगी, और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी या फिर वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, वो सब मेरे को नहीं पता। लेकिन ओपननेस ऐसा होना चाहिए कि कैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, कैसा भी वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, मैं आराम से उसके साथ काम कर सकूँ। ये जो मेरी 4 पीसी है वो आराम से काम कर सके। तो दिस सिस्टम्स आर फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल। अभी मेरे को नहीं पता कि बाद में क्या आने वाला है, लेकिन ओपननेस होनी चाहिए। मतलब एक इंसान है यार, वो 4 लोग तुम लोग ने टीम बनाई है, तुम लोग ने बोला हाँ अपन साथ में स्टार्टअप करेंगे, फिर कोई नए 2-3 बंदे आ रहे हैं, तो तुम ओपननेस होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है आओ चलेगा, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं अरे मेरा इसके साथ नहीं बनता, उसके साथ नहीं बनता, नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टू वर्क विद नंबर ऑफ सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट दैट इज नॉट सेट वंस, पहले से सेट नहीं है, एंड फॉर ऑल एट डिजाइन टाइम। समझ रहे हो क्या? तो शायद कैसा पता उनका एल्गोरिथम अलग हो, उनका राउटिंग अलग हो, लेकिन फिर भी इनको एक साथ ओपननेस होना चाहिए कि एक साथ वो लोग मैनेज कर पाए। स्केलेबिलिटी तो भाई बहुत बड़ी रिसोर्सेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को स्केलेबल होना चाहिए भाई, तभी तो वो काम होगा। तो इफ अ सिस्टम अडेप्ट टू इंक्रीज सर्विस लोड देन इट इज सेट टू बी अ स्केलेबल सिस्टम। अगर और स्केलेबल हम क्यों करते हैं? जब यूजर्स आपके बढ़ जाते हैं तभी तो अपन चीज़ों को स्केलेबल करते हैं ना। तो अगर एक सिस्टम अडेप्ट कर पा रहा है सिस्टम का लोड तो वो स्केलेबल सिस्टम होता है। लेकिन स्केलेबिलिटी में ना 2-3 प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले स्केलेबिलिटी उतनी आसान नहीं होती, उसमें 3 प्रॉब्लम आ जाती है स्केलेबिलिटी के, और स्केलिंग करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले आता है स्केलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू साइज। अभी फॉर एग्जांपल आपकी यूजर्स बढ़ गए, तो जब आपके यूजर्स बढ़ गए तो आप बोलोगे यहाँ स्केलेबल करना है। तो जब स्केलेबल आता है तो सबसे पहले स्केलेबिलिटी होती है सेंट्रलाइज सिस्टम की। पर अब जब आपको भी पता है कि अगर मैं नया सेंट्रलाइज सिस्टम लगाऊँ तो तकलीफ क्या होगी। अरे यार सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारा काम है और एक बंदा बॉटलनेक बन जाता है। बहुत सारा कम्युनिकेशन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक बंदा बॉटलनेक बन जाता है भाई, समझ। और वो बंदा फ्लॉप हो गया तो फिर मतलब ही नहीं, वो बंदा का फेलियर हो गया तो फिर सारा काम रुक जाएगा। तो स्केलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू साइज में ना सेंट्रलाइज कभी स्केल मत करना। आपका अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करो। आप बोलोगे भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में तो सेंट्रलाइज किया है, लेकिन सबसे पहले लोग वही करते हैं क्योंकि वो बेस्ट रहता है, लेकिन वो अपने लिए बेस्ट नहीं है। तो स्केलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू साइज करोगे तो ऐसा करोगे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को आप स्केलेबल करो, नए नए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लगाओ। दूसरा है जोग्राफिकली स्केलेबल। अभी फॉर एग्जांपल अभी अपन ने 4 लोगों ने स्टार्टअप किया, अपने घर पे किया है ना, समझ रहे हो, अपने ऑफिस में किया। अब मेरे को जोग्राफिकली बाकी जगह भी स्केलेबल करना है तो उसमें 2 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है कम्युनिकेशन की। अभी जो भी अपन है ना ये जो कम्युनिकेशन करते हैं वो एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। मैं उसको मैसेज भेजा, उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ, पर मैं आपस में तो रिप्लाई में बात कर सकता हूँ फटाफट, लेकिन जब रिमोटली हो तो उसका इंतजार ही कर रहा हूँ मैं उसके रिप्लाई का, वो आया नहीं, तो वो सॉर्टेड नहीं रहता ना भाई, समझ रहे हो क्या। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है, दूसरा होता है ट्रस्ट इशू। यहाँ पे मैं 4 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, आगे इन फ्यूचर में रिमोटली जोग्राफिकली मेरा स्केल कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन भी तो मेरा जो पॉइंट टू पॉइंट नहीं है ना, वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सिक्योरिटी इश्यू की। कोई भी मेरा मैसेज पढ़ सकता है, डेटा पढ़ सकता है। तो वो तीसरा जो प्रॉब्लम आ जाती है स्केलेबिलिटी, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी। मतलब यहाँ पे मैं आराम से 4 लोगों को मैनेज कर पा रहा हूँ, लेकिन जब बहुत लोग बढ़ जाएंगे तो उसको मैनेज करना, उनकी सिक्योरिटी को देखना, उनके काम को मैनेज करना, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन है वो 3 है।
तो अब देखते हैं स्केलेबिलिटी टेक्निक। तो सबसे पहले स्केलेबिलिटी टेक्निक है वो हाइडिंग कम्युनिकेशन लेटेंसी। अब जो अपना जोग्राफिकल स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी और बाकी जगह अपनी प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या थी कि जोग्राफिकल स्केलेबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है कि सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन मतलब मैंने उसको मैसेज भेजा, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तब तक मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाइडिंग कम्युनिकेशन लेटेंसी में आप असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई नहीं आया, तब तक आप दूसरा काम कर रहे हो। तो दैट इज हाइडिंग कम्युनिकेशन लेटेंसी। उसके भरोसे मत रहो और अपना दूसरा काम निपटाओ। जब उसका रिप्लाई आ जाए तो उसको मिडल ऑफ द समथिंग उसको रोक दो और जो उसका रिप्लाई आया उस काम को फटाक से खत्म करो। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, एक पार्ट को जो आपका काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे डोमेन नेम सर्वर यूज़ करता है। समझ रहे क्या, डोमेन नेम सिस्टम कैसे यूज़ करता है, अपना डोमेन को .com में कर दिया, .in कर दिया, .edu कर दिया। उसी तरह से आप भी अपना स्केलेबिलिटी में उस चीज़ को कर सकते हो। रेप्लिकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। रेप्लिकेशन क्या होता है मैं आपको बताया था। रेप्लिकेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्यों काम आएगा। अब एक आप तो या तो कर सकते हो अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हो बहुत सारे अपने कंपोनेंट या फिर पीसी बढ़ा के, या फिर रेप्लिकेशन बढ़ा दो ना। रेप्लिकेशन मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्यों आ रही है यूजर्स को इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका जो डेटा है वो ज़्यादा रेप्लिकेटेड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसके आजू बाजू लोकल एरिया में अगर आप वो डेटा को रेप्लिकेट कर दो तो उसको एक्सेस फटाक से मिल जाएगी। समझ रहे हो क्या, तो आप रेप्लिकेशंस कर दोगे, कंपोनेंट इंक्रीज करने से अच्छा रेप्लिकेशन बढ़ाओगे तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप डेटा को रेप्लिकेट कर दोगे तो उसके आजू बाजू में सर्वर्स बढ़ा देने पड़ेंगे अपने को सिर्फ, तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपका उस इंसान के पास एक्सेस फटाक से मिल जाएगा। एक ये तरीका हो सकता है सर, कैशिंग हो सकता है। कैशिंग मतलब वो अपने पीसी में ही चीज़ों को कैच करके रख ले, लेकिन वो उसका डिसीजन है, क्लाइंट का, सर्वर का डिसीजन नहीं होता, इसलिए एप्लीकेशन बेस्ट टेक्निक होता है। तो ये थे अपने आज के वीडियो पर हमने क्या देखा, इश्यूज एंड गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। थैंक यू सो मच।